नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम स्टे हेल्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टे हेल्दी जिसमें हम लेकर आते हैं खास टॉपिक आपके लिए, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे योग के माध्यम से आप निरोगी रह सकते हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो ऐसे ही टिप्स देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरुजी। पवन गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं योग सेंटर में, और कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत योग के साथ हो जाए तो क्या बात है। और स्वास्थ्य के प्रति अगर आप जागरूक हैं और आप योग करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप योग करें, किन बातों का ध्यान रखें, ये भी पवन गुरुजी हमें बताएंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे खास योग जो कि आपकी दिनचर्या में अगर आप शामिल करते हैं तो आप चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं, आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो सकती है, और सबसे बड़ी जो खास बात होती है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो पवन गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि योग के बारे में कहा जाता है कि अगर आप योग करते हैं तो सीधा आपका जो अंतर मन है वो भी स्वस्थ होता है, आपकी आत्मा भी स्वस्थ होती है, और इसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक महत्व माना गया है। सबसे पहले योग का महत्व भी आपसे जाने। देखिए, आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है और पूरी दुनिया इसके योग के महत्व को समझ रही है, और इसका उदय भारत में हुआ। जो पतंजलि ऋषि साहब ने इसका दुनिया को परिचय कराया, और आज विश्व योग दिवस के कारण पूरी दुनिया के लगभग 190 से ज़्यादा कंट्रियां इसका लाभ ले रही हैं। और जहाँ लोग जिम या अदर एक्सरसाइज के पीछे भाग रहे थे, लेकिन योग करने के बाद उनको ये पता चल गया, रिसर्च का ये पता चला कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, क्वालिटी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, बीमारी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए योग से अच्छा कोई साधन नहीं है। क्योंकि योग में किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, और मेरे व्याधियों पे कैसे कंट्रोल रहे, मेरे विचारों पे कैसे कंट्रोल रहे, और मैं जब तक रहूं तब तक हमेशा यंग बना रहूं। योग के अलावा जो भी अलग अन्य एक्सरसाइज हैं, चाहे जिम हो या दूसरी चीज़ मान के चलिए, एक समय के बाद छूट जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी तो आपकी 90 साल तक चलनी है ना। तो योग ही ऐसा है जो आपको 90 साल तक फिट भी रखता है, स्मार्ट भी रखता है, आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है, बुढ़ापे वाली बीमारी से भी बचाता है, यंग वाली बीमारी से भी आपको बचाता है, और एक आपको आम व्यक्ति से अलग महसूस कराता है और आपको रखता है। बिल्कुल। तो और योग किस तरीके से आप करें ये भी हम आपको बताएंगे। और जैसा डॉक्टर पवन गुरु, ये कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि योग के जनक हैं। भारत से ही योग जो है विदेशों तक पहुंचा, लेकिन अब विदेशी लोगों ने जो एक तरीके से उसको आत्मसात कर लिया है, अब भारत में भी उसी तरीके से इसे अपनाया जा रहा है। लेकिन वो तरीका वो नहीं जानते कि आप किस तरीके से योग करें, किस तरीके से प्राणायाम करें, किन श्वासों के साथ आप प्राणायाम करें। तो किस तरीके से आप हमारे तमाम दर्शकों को गाइड करेंगे कि अगर आप वो प्राणायाम घर पे करते हैं, योग करते हैं, तो किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आजकल एक तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हमको दुबला होना है। उसके लिए अधिकांश यूट्यूब पर या अन्य स्रोतों से आदमी देख लेता है और वो ज़्यादा कर रहा है। आप योग एक साइंस है, आप योग को अपना लीजिए, थोड़ा सा डाइट पैटर्न आपको चेंज कर दीजिए, आपको 90% आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और बीमारी है तो आपके डॉक्टर से उनकी दवा ले लीजिए, तब भी 90% आपकी लाइफ जी जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो हमने देखा कि कोरोना में जितने इसके पहले हमसे लोग जो योग में जुड़े हुए थे, ट्रेजेडी 0% हुई है। कोरोना हुआ बहुत लोगों को, लेकिन सब लौट के आ गए। वहीं जो लोग दूसरी एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत अलग एक्सरसाइज कर रहे थे, वो कहीं तो लौट ही नहीं पाए, और कहीं अभी तक बहुत बीमार हैं, सांस उखड़ रही है। और अधिकांश पहले हमें योग सिखाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता रहती थी। अब अधिकांश जितने लोग आते हैं वो सीख के आते हैं, और अधिकांश ज़्यादा सीख के आते हैं। जैसे होता है ना कि पहले हमारे पास समय कम रहता है, अब उनको लगता है समय बहुत है, सुबह भी कर लो, दोपहर में कर लो, शाम कर लो, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें एक लिमिट के हिसाब से करना चाहिए कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी उम्र कितनी है, या मुझको कोई सी बीमारी पनप रही है, और मुझे कितना करना चाहिए। समय तो अगर 24 घंटे तो 24 घंटे तो हम नहीं कर सकते, हमको 45 मिनट से 1 घंटा हफ्ते में 5 दिन करना चाहिए। 2 दिन बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, तो बॉडी की रिपेयरिंग ऑटोमेटिक होती है। लोग क्या रेस्ट तो करते ही नहीं हैं, और जो सुबह शाम लगातार कर रहे हैं उससे लॉस हो रहा है। तो निवेदन ये है कि आप एक जिनसे भी सीखें, आप उनके बारे में पता करें, और एक्सेस
यानी अधिकता ना करें, तभी आप अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जय, तो अति बिल्कुल ना करें। अगर आप योग करने जा रहे हैं तो सही योग गुरु से आप पहले सलाह लें, उनकी निगरानी में ही आप योग करें, तभी जाकर योग का सही फल आपको मिल सकता है। बट पवन गुरु, आपने बहुत अच्छी बात की जिम और जो योग है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स है, युवा पीढ़ी है, उनको लगता है कि हम सुबह शाम अगर जिम करेंगे तो बॉडी फिट हो जाएगी, युवा दिखेंगे, लेकिन इसके कहीं ना कहीं उल्टे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा अंतर हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर योग करते हैं तो ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं, या फिर जिम करने के बाद, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जिम आपने छोड़ दी तो वापस से बॉडी में उल्टा असर देखने को मिल जाता है, तो योग कैसे ज्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग जो बाहर की को देख के हम करते हैं, तो योग यहाँ से गया बाहर, वहाँ से योगा होके लौटा, हम उसको करने लगे। अब बाहर के दुनिया की जो मैंने बताया ना 190 कंट्रीज हैं, मैक्सिमम लोग योग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि योग मानसिक शांति को लाता है, योग पेशेंस को डेवलप करता है, योग व्याधियों को व्याधियों से आपको बचाता है और अच्छी लाइफ को जीता है। आप देखिए, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन 30 साल 35 साल या 40 साल के बाद आपने देखा होगा कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। भाई, उनके पास तो सारी सुविधा है ना, पैसा भी है, सुविधा भी है, सब कुछ उनको दिया भी है, लेकिन वो 35-40 साल के बाद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बॉडी उनका साथ नहीं देती है। जिम या अदर एक्सरसाइज भी क्या होती है कि जब हम करते हैं तो आगे जाके मसल्स की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम अननेसेसरी डेवलप हो जाती है। लेकिन हमको अगर फिटनेस के साथ, क्वालिटी लाइफ के साथ हमको चलना है तो आपको योग को अपनाना पड़ेगा, जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। जैसे खाना, अब होटल में खाना हफ्ते में 1 दिन खाएंगे चल जाएगा, 15 दिन में खाएंगे चल जाएगा, रोज़ होटल का खाना चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे योग आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसे डाइट आप जीवन पर्यंत घर की डाइट यूज़ कर सकते हैं। तो योग तो इतना बड़ा वरदान है पूरी दुनिया के लिए जो भारत ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पीएम साहब उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो उससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कितने फिट हैं। उसके पूर्व प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, वो भी करती थी। तो हमको इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। और फॉरेन के लोग जितना योग को अपना रहे हैं, अपने इंडिया से समझ ली कि 100 गुना ज़्यादा अपना रहे हैं, और हायर पेड, मतलब बहुत पैसा खर्च करके भी योग के पीछे वो दीवाने हैं। तो हमको जो हमारी चीज़ है उसका महत्व हमको समझना चाहिए और हमको योग को अपनाना चाहिए। आजकल जैसे अधिकांश जो हमारे पास आ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर, और वो कहीं ना कहीं इससे करके आए हैं। तो इनका सभी का रास्ता भी योग ही है। आप योग को अपना लीजिए, ये सब चीज़ आपकी धीरे धीरे आपके कंट्रोल हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो योग को अपनाइए, निरोगी काया पाइए और स्वस्थ जीवन शैली, क्योंकि अगर आपकी जीवन शैली, दिनचर्या अगर बहुत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ जब जीवन शैली का जिक्र होता है तो डॉक्टर पवन गुरु, यहाँ बात होती है कि अनियमित जीवनचर्या हो चुकी है, किसी भी समय उठना है, किसी भी समय खाना है, और एक तो ज्यादा जो युवा पीढ़ी है वो फास्ट फूड की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद जिम जाएंगे तो वहां पर भी उनको नए टॉनिक पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ये सब इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पूरी तरीके से खराब कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो योग की तरफ आते हैं, उन्हें कोई सजेशन देता है। जब आपके पास इस तरीके के लोग पहुंचते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप साइंटिफिक ढंग से चलिए, आप साइंटिफिक ढंग से योग करिए। आप दुबले होने की कोशिश मत करिए, मोटे होने की कोशिश मत करिए, आप फिट होने की कोशिश करिए। फिट में दुबले भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे, आप स्मार्ट भी हो जाएंगे। रहा डाइट का, तो मेरी वाइफ डाइटिशियन भी है, तो हम उनको नेचुरल डाइट बोलते हैं कि आपके किचन में सब चीज़ है। अपने जो व्यंजन है, अपने इंडियन व्यंजन, उसमें सब कुछ है आपको। फिर भी आपको लगता है तो 15 दिन में, महीने भर में आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में गड़बड़ ना करें। रोज़ खाना खाएं हेल्थ के लिए, 15 दिन और महीने में खाना खाएं आपकी जवान के लिए, जो आपको पसंद है, तो आप अच्छी लाइफ को पा सकते हैं। आज के जैसे हमारे पास यंग एज के जो लोग आ रहे हैं, वो अधिकांश बीपी के लोग आ रहे हैं, 20-20 साल के हैं, लेकिन बीपी बढ़ हुआ है। खासकर फास्ट फूड चल रहा है, एक्सरसाइज नाम का 0% है, दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, 2-2 बजे सोना तो उनके लिए आम बात है। तो उससे जो उनका, हमारा जो साइकिलिंग है, नेचुरल साइकिल, वो हम खुद बिगाड़ रहे हैं। अगर हम 11 अपने साइकिलिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब उसको डिस्टर्ब ना करें। आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें आप 18 घंटे काम करिए, 6 घंटे आराम से सोइए। 18 घंटे में आपके पास बहुत समय है, 10-12 घंटे आपका काम करिए, बाकी दूसरी चीज़ करिए। लेकिन कोशिश करिए कि अपन
दिन के समय में सारे काम निपटाएं। रात को हम 11 बजे तक सोने का हम टारगेट करेंगे तो ही तो हम 90 साल या जब तक लाइफ है तब तक हम स्वस्थ रह पाएंगे। फिर हमको लगता है कि हमारी किस्मत में लिखा है, ऐसा हो गया, लेकिन जब आप अवलोकन कीजिए तो पता चलेगा कि आपका पूरा लाइफ स्टाइल आपने खुद ही खराब कर दिया है। बिल्कुल, तो अपनी जीवनचर्या को, जीवन शैली को सुधारने के लिए योग को अपनाएं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप सही तरीके से योग करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से योग करें, क्योंकि अगर आपके शरीर में ओबेसिटी है, मोटापा है, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आपको कौन सा योग करना चाहिए। जिन घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनकी मेमोरी वीक है तो वो कौन सा योग करें। ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे और डॉक्टर पवन गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, वो योग क्रियाएं भी हमें समझाएंगे। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से योग करना चाहिए, सही तरीके से योग करना चाहिए। तो योग से कैसे पाए निरोगी काया, कैसे बन सकते हैं आप स्वस्थ, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप सही तरीके से योग को करें। किस तरीके से योग करना है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पवन गुरु, और आपको बताएंगे कि अगर आपकी मेमोरी वीक है, अगर मोटापा जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है और आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कौन कौन से आसन करें। डॉक्टर पवन गुरु, कौन कौन से आसन हमारे तमाम दर्शकों को आप बताने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कुछ आसन और कुछ प्राणायाम। कुछ चीज़ हम आपको कॉमन बताएंगे जो सभी लोग कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना जरूरी है, और डॉक्टर पवन गुरु हमें कुछ योगासन भी बताएंगे। तो कैसे करें दिन की शुरुआत डॉक्टर पवन गुरु? देखिए, हम सबसे पहले दिन की शुरुआत अगर योग से करते हैं, और मान के चलिए आपके पास मॉर्निंग में समय नहीं है, तो आप रात को भी सोने से पहले या खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। बशर्ते हमको नियमित अभ्यास करना है, तब इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। बहाने को एक तरफ छोड़ना है। हम सबसे पहले एक अभ्यास कराएंगे, इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही सरल है। इसमें दोनों हाथ आप घुटने में रखेंगे और पेट अंदर और सांस को बाहर। पेट पे देखिए, फोकस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी स्पीड हमको रखना है 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 या 3 मिनट में 180 तक। और मान के चलिए आप बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो 2 सेकंड में 1 रखना है, 1 मिनट में हमको 30 बार करना है और 3 मिनट में हमको 90 टाइम्स करना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करता है, आपके बॉडी के फैट को भी घटाता है, बॉडी को शेप में भी लाता है, साथ साथ मोटापे की प्रॉब्लम से भी आपको बचाएगा, प्लस कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा करेगा, और पेट से रिलेटेड जितनी हमारी प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 5 मिनट तक हमको ले जाना है। हमारे कई ऐसे साथी हमारे पास आते हैं जो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कर रहे हैं, तो शुरू में तो वेट घट जाता है, लेकिन बाद में इससे डबल वेट हो जाता है। हार्निया भी डेवलप हो जाता है, बीपी भी शूट अप रहने लगता है, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ भी चले जाते हैं, और लोअर बैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो साथियों, ज़िंदगी हमारी आज की नहीं है। हमको वर्तमान में अच्छा करेंगे तो भविष्य हमारा अपने आप अच्छा जाएगा। कम करिए, नियमित करिए और सही करिए। इसमें जो पोस्चर आपको दिखा रहे हैं, पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, ये इसकी टेक्निक है। पेट अंदर, सांस बाहर, फिर पेट अंदर, फिर सांस बाहर, इस हमको रोटेशन को बनाना है। शुरू में थोड़ी सी हमको दिक्कत आती है तो हाथ ऐसा पेट पे भी रख सकते हैं, तो पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी, और धीरे धीरे ये रिदम आपका हो जाता है। 2-3 दिन में आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ध्यान रखिए, बैठने के लिए आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, झुक के हमको नहीं बैठना है। पैर मोड़ने में दिक्कत हो रही है तो पैर आप लंबे भी कर सकते हैं। नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप तख्त पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन पोस्चर और टेक्निक और समय, ये तीनों चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद एक अगला प्राणायाम आता है जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। वो भी बहुत सरल और बहुत सहज है। एक हाथ हमारा घुटने पर रहेगा, दाएं अंगूठा नासिका पर रहेगी, दोनों उंगली को मोड़ देंगे और थर्ड उंगली को नाक पे रखेंगे। लेफ्ट से सांस इनहेल करेंगे हम, और राइट से उसको हम एक्सहेल कर देंगे। देखिए, फिर राइट से हम इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। इसमें भी पीठ, गर्दन, कंधा सीधा रखना साथियों। ये हमको मैक्सिमम 5 मिनट तक इसको करना है। खासकर जिनको हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, साइनस है,
माइग्रेन है, आँखों की प्रॉब्लम है, जिनकी चश्मे नंबर बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर ये प्राणायाम जो है, जो कोरोना जैसी बीमारियां हैं जो भी वर्तमान में चल रही हैं, और अब आगे भविष्यवाणी फिर हो रही है कि एक नई लहर फिर से आ रही है, उससे आपको बचाने में आपकी हेल्प करेगा। और करना कितनी बार है साथियों? सिर्फ 5 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो 15 मिनट आधा घंटा कर रहे थे, अब बाद में उनको दिक्कतें बढ़ गई हैं। ज़्यादा करने से जो हमारे इंटरनल मसल्स हैं या हमारे अंदर की रक्षा बनती है वो डैमेज होने लगती है। तो हम 5 मिनट करिए, 5 मिनट हमने कपालभाति करा, 5 मिनट इसको करिए, आप देखिए कितना आपको आनंद आता है। पर 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको आनंद मिलना चालू हो जाएगा। 2-3 महीने बाद तो आप में जादू की तरह चेंज अपने आप को महसूस होगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम तेजस्वी हमें करके बता रही है, और किस तरीके से आपको इसे सही और प्रॉपर तरीके से करना है डॉक्टर पवन गुरु ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। कितना समय होना चाहिए, किस तरीके से श्वास की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर पवन गुरु, आपने जैसे कोरोना का जिक्र किया, इम्यूनिटी, क्योंकि एक बार फिर एक चिंता की लहर है कि अब इम्यूनिटी हमारी अगर, क्योंकि एक बार जैसे कोरोना हो गया है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, अब कौन से आसन करें, और अगर एज भी आपकी ज्यादा है तो किस तरीके से आसनों को करें? देखिए, अभी तो जैसे हमने ये आपको 2 प्राणायाम बताए, एक प्राणायाम का अभ्यास और बताते हैं, फिर अपन आसन पे चलते हैं। एक और प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये बहुत सरल और बहुत सहज है। ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन कंट्रोल है तो जो कोरोना का डर है या हमको चिंता परेशान कर रही है, उससे आप दूर रहेंगे। प्लस हमारे यंग एज वालों को जो आजकल डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, या हमारे कई लोग हैं जिनको नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको ये सॉल्व कर देता है। करना कैसे इसको? अंगूठे को यहाँ रखेंगे हम, बाकी 4 उंगली को देखिए सामने रखे हैं, और सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हमिंग साउंड होगा। कैसा साउंड होगा? आपका मुंह बंद है, फिर हमने नासिका से सांस लिए, एक बार फिर से देखिए, फिर सांस ली, इससे क्या होता है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। वो एक्टिव होती है तो आजकल जैसे युवा वर्ग में बहुत गुस्सा है, बहुत टेंशन है, उग्र हो जाते हैं, उससे भी आपको बचा लेता है। आपको पेशेंस भी डेवलप करता है। और एक चीज़ आपको और बताऊं, जो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जो हमारे फादर मदर या दादा दादी नाना नानी से हमको मिल रही है, उस जेनेटिक व्याधियों को भी ये दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। मतलब जब तक आप इनका अभ्यास करते रहेंगे, जेनेटिक बीमारी भी आपके बाहर रहेंगे। बस थोड़ा सा आप खाने में हल्का सा परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम आसन की तरफ जाते हैं। अब एक आसन है जिसका नाम है योग मुद्रा। इसे हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये भी बहुत सरल और सहज। हम आपको वो आसन बता रहे हैं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। कठिन आसन आपको नहीं बता रहे कि जिसमें आप सिर्फ देखते रह जाएं और करें कुछ नहीं। यह है योग मुद्रा। इसमें दोनों हाथ हम पीछे ले जाएंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है हमको। देखिए, अगर संभव हो जाए तो नाक यहाँ टच कर दीजिए, नहीं संभव होता तो कोई बात नहीं। ये स्पेशली गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, पेट की प्रॉब्लम, पेट को कम करना, बॉडी को शेप में करना, आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाना, आँखों की रेस्टिनेंट पावर को बढ़ाना, प्लस चेहरे के ग्लो को बना के रखना, बुढ़ापे से अपने आप को रोकना। इसमें इस आसन का बहुत बड़ा रोल है। और करना कितनी बार साथियों? ये भी सिर्फ 5 ही बार आपको करना है। ऐसा नहीं हमने आपको फ़ायदे थे बताएं तो आप सुबह शाम दोपहर शाम लगातार करते रहें तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमको साइंस के हिसाब से करना है। इसी का दूसरा पार्ट भी बहुत सरल है। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है? मुट्ठी बंद करना है, बायां हाथ पेट पे बाईं तरफ, दाहिना हाथ दाईं तरफ, फिर आगे आपको झुकना है। ये इसका सेकंड पार्ट है। टेक्निक सेम है, सांस छोड़ते छोड़ते झुकना है, कुछ सेकंड आपको रुकना है
और धीरे धीरे सांस लेते लेते आपको ऊपर की तरफ आ जाना है। इसको भी 5 राउंड करना है। दोनों के फ़ायदे लगभग सेम हैं। चाहे तो एक दिन 1 राउंड कर सकते हैं, 1 के 5 राउंड, एक दिन दूसरे के 5 राउंड कर सकते हैं। लेकिन यह भी आपको बुढ़ापे से हमेशा दूर रखेगा, आपकी जो पाचन शक्ति हमेशा अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पिस्तूल ऐसी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। खासकर इससे जो हमारे कुछ डायबिटिक के साथी होते हैं या कुछ सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, आजकल कम एज में भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उससे आपको ये बचा लेगा। पर करना आपको रेगुलर है, 5 दिन इसको लगातार करना है आपको। ऐसा नहीं एक दिन कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं। और टाइम भी एक डिसाइड कर लेना कि आपको मॉर्निंग करना है, आफ्टरनून करना है या इवनिंग करना है, क्योंकि जब जिस टाइम स्लॉट में आप करेंगे तो बॉडी आपको अच्छा रिस्पांस देती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्राणायाम योग गुरु जी हमें बता रहे हैं। और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, मेमोरी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपनी स्किन को आप अच्छा रख सकते हैं। तो तेजस्वी ने बहुत अच्छे से आसन करके बताए हैं, हमें ये प्राणायाम बताए हैं। अब क्या कुछ आप गुरु जी बताने जा रहे हैं? अब हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के फायदे असीमित हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लेकिन आपको बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, सर्वाइकल नहीं है, तो अगर ये है तो सूर्य नमस्कार नहीं करना है आपको। खासकर युवा वर्ग जिसको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, जिनको अपनी हाइट बढ़ानी है, जिनको बॉडी का वेट घटाना है, बॉडी को टोन अप करना है, अपने आप को और स्मार्ट करना है और एक एक मसल्स का काम करना है, तो सूर्य नमस्कार के कम से कम 2 राउंड जरूर करें। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउंड, ज़्यादा नहीं करना है हमको। उसी में पूरी बॉडी हमारी एक्टिव हो जाती है। इसमें एक 12 आसनों का एक पैकेज है। तो 12 आप लेफ़्ट से करिए, 12 आप राइट से करिए, तो 24 आसन आपके हो जाते हैं। तो हम आपको एक पार्ट उसका बता रहे हैं कि लेफ़्ट वाले पोर्शन से आप कैसे करेंगे। आइए हम देखते हैं। खड़े हो जाइए। हम आपको बता रहे हैं सूर्य नमस्कार। इसके लाभ मैंने आपको बताया कि ये हमारी हाइट को भी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन भी करता है, आपकी पर्सनालिटी को स्मार्ट भी करेगा, बॉडी के फैट को भी घटाएगा, बॉडी को टोन अप भी करेगा, और जो हमारी एक सबसे बड़ी मोटापा कमजोरी है उसको आपको बचाएगा। लेकिन जिनको हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको बैक प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल है, उनको इसको नहीं करना है, ध्यान रखिए। बाकी हमारे सभी साथी करेंगे। इसमें हम नंबर से करेंगे। 1 नंबर में हम प्रार्थना की मुद्रा में है, 2 नंबर में हाथ ऊपर उठाएंगे और बॉडी को पीछे बेंड करेंगे। 3 में हम आगे की तरफ आएंगे, 20 उंगली एक सीध में रखेंगे, देखिए। 4 में लेफ्ट लेग पीछे ले जाएंगे, गर्दन को ऊपर किया हमने। 5th में दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे हम, पंजा फिर एड़ी जमीन से टच करेंगे। 6 में हम आगे झुकेंगे, घुटना ठुडी जमीन से टच। 7 में वापस ऊपर उठेंगे। 8 में फिर पीछे की तरफ जाएंगे। 9 जो पैर पीछे ले गए थे उसी को पैर को सामने लेके आएंगे। 10 दूसरा पैर सामने लेके आएंगे। 11 फिर हाथ ऊपर ले जाएंगे और 12, ये इसका एक राउंड हुआ है। अब हम एक राउंड आपको और बताते हैं कि दूसरे पैर से कैसे करेंगे। रेडी? नंबर से चलेंगे। 1 2 हाथ ऊपर, 3 आगे झुकिए, 4 पैर पीछे ले जाइए, 5 दूसरा पैर पीछे ले जाइए, पंजे फिर एड़ी पर आइए, इसको पर्वतासन बोलते हैं। 6 फिर आगे झुकिए, घुटना ठुडी जमीन से टच। 7 फिर उठिए, भुजंगासन है। 8 फिर आइए पर्वतासन में। 9 दूसरा पैर सामने लाइए। 10 20 उंगली एक सीध में रखिए। 11 और 12, ये था सूर्य नमस्कार। ये कंप्लीट योगिक क्रिया कहलाई जाती है। बैठ जाइए। अब साथ में हम एक प्राणायाम का अभ्यास और कर सकते हैं जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जो हमने आपको कपालभाति बताया, अनुलोम विलोम बताया और भ्रामरी बताया, साथ में इसको ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आप दोनों हाथ घुटने पर रख के नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से आप छोड़ेंगे, और मुंह रहेगा हमारा बंद। पोस्चर हमारा ठीक रहना चाहिए, पीठ हमारी सीधी रहना चाहिए।
ऊपर नीचे मिला के 1 राउंड होता है। ऐसे कम से कम 20 राउंड का आप अभ्यास करेंगे। इसको करने में थोड़ा आदमी बोर हो जाता है तो छोड़ देता है, तो आप 5 का 1 राउंड कीजिए, फिर रेस्ट कर लीजिए, फिर 5 का राउंड कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए। ये हमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। साथ में आप जितनी हमें योगिक क्रिया बताइए, अगर वो भी आप सांस के हिसाब से करते हैं, मुंह बंद करके नासिका के हिसाब से करते हैं, तो भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी उतनी ही डेवलप हो सकती है। क्योंकि हमको मुंह बंद रखना है, मुंह से सीधा पेट का संबंध रहता है, और नम नाक से करते हैं तो गले से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का विस्तार करती है। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर आसन, और इन प्राणायाम और आसनों को करके आप अपने जीवन में अपने शरीर को और अपने जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो किस तरीके से योग, प्राणायाम और आसन को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, एक नियमित जीवनचर्या के साथ आप लंबे समय तक, चिरकाल तक युवा रह सकते हैं। क्योंकि कहते हैं गुरुजी कि अगर मन स्वस्थ है तो आप युवा रह सकते हैं लंबे समय तक। और आप देख रहे हैं गुरुजी कितने स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तेजस्वी का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने आसन करके बताया। तो निश्चित तौर पर यह आसन आप जरूर करें। स्टे हेल्दी में ऐसे ही खास टिप्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ सुप्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरु जुड़े। सर बहुत धन्यवाद आपका तमाम आसनों। नमस्कार। तो स्टे हेल्दी में आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और खास टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। देश और दुनिया को क्या मिली सौगात, सच्चाई और निर्भीकता से हम करेंगे हर खबर की तहकीकात। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई डर, ना कोई पक्षपात, न्याय की बात जनता के साथ। देश और प्रदेश में क्राइम की हर खबर